जनपद मुरादाबाद का डूडा कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जहां गरीबों के हक पर डाका डालते हुए पात्रों को इसका लाभ दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद महानगर के वार्ड नंबर 44 का सामने आया है। वार्ड नंबर 44 के पार्षद सोनू बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाओं के साथ डूडा कार्यालय पहुंचे और वहां डूडा कार्यालय की अधिकारी अनामिका के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि डूडा अधिकारी अनामिका के संरक्षण में यहाँ भ्रष्टाचार सीमा पर हो रहा है। क्षेत्रीय पार्षद सोनू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरे वार्ड में बहुत सी महिलाओं से उन्हीं के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। इस अवैध वसूली की शिकायत कई बार मेरे द्वारा डूडा की अधिकारी अनामिका मैडम से की गई, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पाई है। पूर्व पार्षद लगाते हुए कहा कि वह भी इस अवैध वसूली में शामिल हैं, जो डूडा के भ्रष्टाचारी और दलालों से मिलकर यहाँ अवैध वसूली करा रहे हैं। डूडा की अधिकारी अनामिका मैडम से इसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। डूडा विभाग में जो सरकार की ओर से कॉलोनियां दी जा रही हैं, डूडा विभाग के द्वारा वह कॉलोनियां पात्रों को न देकर अपात्रों को दी जा रही हैं। इस गोरख धंधे में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर क्षेत्रीय पार्षद ने डूडा विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए और चेतावनी देते हुए कहा कि इस पर तुरंत लगाम लगाई जाए। पात्रों को जो लाभ दिया जा रहा है वह जो पात्र हैं उनको इसका लाभ मिले, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे द्वारा इस भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ डूडा कार्यालय पर भूख हड़ताल की जाएगी। बंद करो वही बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, 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 बंद करो वही बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। अवानिका मैडम मुर्दाबाद, अवानिका मैडम मुर्दाबाद, अवानिका मैडम मुर्दाबाद, अवानिका मैडम मुर्दाबाद। बंद करो वही बंद करो। अनामिका मैडम, मुर्दाबाद, अनामिका मैडम, मुर्दाबाद, अनामिका मैडम, मुर्दाबाद। बंद करो वही बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो वही बंद करो। भ्रष्टाचारी बंद करो। डूडा के दलालों को, गोली मारो तो, डूडा के दलालों को गोली मारो। दिए जाते हैं और ये उनके थ्रू। आज का आप कहाँ पर आए हैं, किन समस्याओं को लेकर यहाँ? मेरा वार्ड 44, मैं पार्षद हूँ सोनू सैनी, वार्ड 44 की तरफ से। मेरे वार्ड में महिलाओं से अवैध वसूली करी जा रही है। डूडा के नाम पे, फॉर्म के कॉलोनियों के नाम पर इनसे किसी से 2000 किसी से 3000 ये उगाई करवा रही है मैडम यहाँ से। और जिनके आवास के लिए पैसे आ जाते हैं 2.5 लाख रुपये, उनसे 50-50 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। और ये उनके थ्रू जो कराती हैं मैडम जी, जो रानी सैनी की पूर्व पार्षद के लड़के हैं सुशील सैनी, और यहाँ के CLTC हैं, वो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो भी पैसे की उगाई करवाते हैं उससे। पिछले 6 महीने से मैं लगातार मैडम से 2-3 बार शिकायत करने आ चुका हूँ। अपने मित्र के साथ आया था और एक पिछली बार इन पार्षद जी के साथ भी आया था मैं, कि मैडम जी यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। तो मैडम ने आश्वासन दे दिया, 13 साल की एक बच्ची की जो नाबालिग है उसका जियो टैग करवाया है उन्होंने, और उसका जियो टैग कराने के उन्होंने पहली पेमेंट किस्त भी डलवा दी इन्होंने, जो 2.5 लाख रुपये की। तो 13 साल की बच्ची का कोई अलाउ नहीं होता है आवास के लिए कोई पैसा, तो इन्होंने भ्रष्टाचार फैला करके भी करा। और जो सरकारी ज़मीन है, हमारे यहाँ क्वार्टर मिले हुए हैं सरकार की तरफ से, लोगों को सरकार की तरफ से क्वार्टर मिले हुए हैं पहले से ही, उनके नाम पर इन्होंने कॉलोनी अलाउ कर दी है और 2.5 लाख रुपए दिए हैं उन्हें। और उन्होंने मकान बनाए नहीं है, वो अपने ऐसे ही मकान में रह रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई मकान बनाया, एक ईंट भी नहीं रखी है। तो उनसे आधे पैसे इन्होंने लिए हैं और आधे उन्हें दिए हैं, और ये इसी तरीके से वसूली कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप यहाँ? ये भ्रष्टाचार बंद होगा, यहाँ तो यहाँ आंदोलन होगा। मैं 2-3 दिन बाद यहाँ पर फिर बड़ा आंदोलन करूँगा। ये है जो 13 साल की बच्ची, इसका जियो टैग हुआ था और इसकी पहली किस्त आई थी। मेरे वार्ड में कम से कम ना तो ऐसे 400-500 लोग हैं जो पीड़ित हैं। मांग ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन करूँगा यहाँ पर। आज तो ये 150 महिलाएं आए हैं यहाँ पर, कल 1500 महिलाएं लेकर के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठूंगा मैं। मैडम ने कई बार आश्वासन दिया है कि मैं सब ठीक करा दूंगी। प्राइवेट आदमी सरकारी विभाग में क्या करता है, मैडम के साथ वो हर समय घूमता है सुशील, बोगी टोगी लगा के उनके साथ बाउंसर बन के रहता है, जबकि प्राइवेट आदमी कोई अलाउ नहीं है। पर्सनली तौर पर उन्होंने बाउंसर के रूप में रख रखा है। पहले वो जय रूप में कार्यरत था यहाँ पर, फिर उसके बाद इन्होंने अपने पर्सनल हटाने के बाद फिर अपना पर्सनल तरीके से रख लिया उसे, और उसी से उगाई करवा रही है वार्ड के अंदर। आदमी है, कम से कम 20-25 करोड़ की संपत्ति है, उसके खुद के नाम पे ही कॉलोनी आ चुकी है और उसके भाई के नाम पर कॉलोनी आ चुकी है। ये जो कॉलोनी का प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, ये सिर्फ गरीब लोगों को चल रही है और ये अपात्र लोगों को ही चल रही है। इन्होंने क्या करा है कि जो लोग गरीब हैं उनको तो दिया ही नहीं है, जो साले अमीर हैं
उनको दुमजले तिमजले वालों को इन्होंने दिया है, उनसे आधा पैसा लिया है और आधा खुद अपनी जेब भरी है इन लोगों ने। इस संबंध में डूडा कार्यालय से अलग किसी अधिकारी को आपने जानकारी दी हो या कोई शिकायत की हो? मैंने पिछले साल शिकायत करी थी, डीएम के वहाँ ज्ञापन भी दिया था मैंने और लिखित रूप में महिलाओं को लेकर के गया था, शिकायत भी दी थी। तो इन्होंने क्या करा था कि अपने 200-400 रुपये ले आके किराए की औरतों को ले आके इन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा दिया था कि ये उगाई हम नहीं, ये कर रहा है सोनू। जब भी मुझे पार्षद बने हुए उस समय 2 महीने हुए थे, अब मुझे 1 साल हो चुका है, समथिंग 1 साल हुआ है मुझे। अभी मैंने कुछ फॉर्म दिए थे, जो बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी झोपड़पट्टी पड़ी हुई है, टूटे मूटे मकान है, उनका नाम कहीं से कहीं तक लिस्ट में नहीं है। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छत गिरने वाली है समझ लो, और 15 साल हो गए छत नहीं बनी है समझ लो, पन्नी पड़ी में पन्नी में टाइम काट रहे हैं हम, और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, छत गिर जाए तो बताओ क्या होगा, मिट्टी की छत है हमारी। कितने समय से ये समस्या झेल रही हैं आप? हम 15 साल हो गए हमें झेलते झेलते, इनके पास हमने 5-5 हजार रुपए में फार्म जमा करे इन्होंने, तभी हमें कॉलोनी न दिलवाई। जी क्या नाम है आपका? शिवानी। कौन से वार्ड से आई हैं आप? 44 है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी कच्ची छत है, एक छत गिर गई, एक है कि वो भी चिचिया रही है कि पर्दे पर पन्नी डाली और नीचे पानी भर जाता है, बहुत ज्यादा पानी नहीं निकलता है क्योंकि घर नीचे हो गया सड़क बनने से। वो आपको कॉलोनी नहीं मिल पाई? नहीं कॉलोनी मिली है, मुझे 8-10 साल हो गए फार्म भरे हुए, कई जगह फार्म की एंट्री हो रही है, रानी सैनी के पास भी और चौहान के साहब के पास, मगर कॉलोनी अभी नहीं आई। सर्वे भी हो गया कई दफा मगर कॉलोनी नहीं आई। नाम सुशीला धीमड़ी गाँव RTO से ब्राह्मण रहता हूँ, 6 साल हो गए मुझे ऑनलाइन करा हुआ है। मैं देखो डीएम की ADM की जो पैसा दे रहा है उन्हीं के काम हो रहे हैं, जो पैसा नहीं है उनका काम हो ही नहीं रहा। देख रहे हैं आप, तब भी मेरी मैम कह रही थी काम नहीं हो रहे, हड़ताल चल रही है, हाँ काम हो जाएगा। 5 साल हो गए मुझे यहाँ पे चक्कर लगाते हुए कितना समय हो गया आपको? 5 साल हो गए, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई अभी नहीं तक? हो रहे। अब कई डीएम की ADM की मैंने एप्लीकेशन लगा कर इनके पास लेटर आता हूँ, ये फ़ोन करते हैं मेरे पास, इसलिए आपने शिकायत की, मैंने हाँ शिकायत की, लेकिन आ जाओ नंबर लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, कहते हैं आपका काम हो जाएगा। 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, और क्या मैं काम बंद पड़े हैं, छुट्टी चल रही है। अभी ने इनसे पहले तो और जेंट्स थे, उनकी जगह ये आई हैं, इन्हें 1.5 साल आए हो गया, ये कहती है काम नहीं हो रहे। अब काम नहीं हो तो हमारे गाँव में इतनी कॉलोनी कैसे बन गई? 2-2 हजार रुपए, मैंने तो 4-5 हजार रुपए दे दिए, 5-6 हजार रुपए तो भी कुछ नहीं हुआ। हम लगा चुके हैं लेकिन हमें भी नहीं मिला, पैसे करके दिए, हमें तो 15 साल हो गए, कई बार दे दिए। क्या करें?